शार्क्स, मैं हमेशा से ना लाइफ में थोड़ी एक्स्ट्रा रही हूँ, बट मैंने अपनी ये एक्स्ट्रानेस दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश करी है। मेरा एक्स्ट्रा साइज, मेरी एक्स्ट्रा पर्सनालिटी या मेरा एक्स्ट्रा एम्बिशन, सोसाइटी हो या स्किनी जीन्स, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू फिट इन। बट मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जैसी हूँ ना, मैं परफेक्ट हूँ और मेरा एक्स्ट्रा ही मेरा एक्स फैक्टर है। तो स्किनी जीन्स को किया स्किप एंड चंकी ज्वेलरी से मैंने किए अपने लुक्स को एलिवेट। बट मुझे नहीं पहनी थी बाजार में मिलने वाली वो बेसिक महंगी और मासी ज्वेलरी, तो अपने एक्स फैक्टर के साथ मैंने शुरुआत करी अ लिटिल एक्स्ट्रा की। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम दीक्षा सिंघी है और मैं गुवाहाटी से हूँ। अ लिटिल एक्स्ट्रा एक ऐसा फन क्वाकी ज्वेलरी ब्रांड है जो क्रिएट करता है प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ हटके चाहिए। अगर आप देखें, हमारे ज्वेलरी के डिजाइन्स आपके ही आसपास के एलिमेंट्स, आपके मूड, ओकेजन्स, इमोशन से ही इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, विनीता मैम आज बहुत हॉट लग रही हैं। आप पहन सकती हैं हमारे आग इयररिंग्स। एंड नमिता मैम, अगर नवरात्रि में गरबा खेलने जाना है तो आप पहन सकती हैं हमारे दुर्गा इयररिंग्स। मुझे आज ना अपना कूल रखना था तो मैंने पहन लिए कूल इयररिंग्स। और ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट से इंस्पायर होके हमने क्रिएट करे हैं 500+ डिजाइन्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। हम बहुत सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को ट्राई करते हैं कि उनको थोड़ा मॉडर्न टच दें। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मैंने सिर्फ 5000 की इन्वेस्टमेंट लगाई थी, बट टुडे वी हैव सोल्ड ओवर 80,000 प्रोडक्ट्स। हमारा विजन ये है कि हम हमारी ज्वेलरी के थ्रू सब कोई ना खुल के एक्स्ट्रा हो सके, एंड इसके लिए हमारी आस्क है 48 lakhs फॉर 6% इक्विटी। सो शार्क्स, आर यू रेडी टू गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट? दीक्षा, you're looking very pretty in pink. थैंक यू। बहुत सारे ज्वेलरी पिक्चर्स आते हैं शार्क टैग में। करेक्ट। तो आपने कहा इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा है आपके ज्वेलरी में? मैम, जो ज्वेलरी ब्रांड्स आ चुके हैं, कोई आपके इमोशंस को डिपिक्ट नहीं करता है। आज मुझे कूल फील करना था तो मैंने कूल इयररिंग्स पहने। आपने भी जो ज्वेलरी पहनी है वो एक डायमंड, एक स्टोन, उसमें एक डिजाइन होगा बट उसमें एक इमोशन नहीं है। दुर्गा इयररिंग्स आप नवरात्रि में, पूजा में, घर पे कोई कीर्तन है आप उसमें पहनोगे तो एवरी टाइम यू विल वेयर दैट, समबडी विल आस्क यू, अरे ये ज्वेलरी कहाँ से ली? दैट इज द एक्स्ट्रानेस दैट वी ब्रिंग। दीक्षा, एंड आप गुवाहाटी से हो, गुवाहाटी को काफी फैशन कैपिटल बोलते हैं, क्या वहाँ पे सभी आपकी तरह लिटिल एक्स्ट्रा हैं? कैसे इतना कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है? मैं असमीज नहीं हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ वैसे, बट मैं असम में पली बड़ी हूँ। पूरी जिंदगी रहे वहाँ पे? मैं लास्ट 10 साल से दिल्ली में हूँ। मैं कॉलेज के लिए इसीलिए वो आपकी भाषा जो है ना बदल गई है थोड़ी। वो दिल्ली में कौन से कॉलेज में थे? मैं आईपी कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। ओके, उसके बाद क्या क्या कॉलेज के बाद? सर, मेरी ना हमेशा से स्टोरी टेलिंग की बहुत मेरे को चाहती है, जिसकी वजह से मैंने जर्नलिज्म और मास कॉम भी लिया था। मेरे पापा मुझे हमेशा से सीए बनना चाहते थे। मैं नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं पसंद थे नंबर्स। आपके पेरेंट्स भी सीए हैं? नहीं, मेरा हस्बैंड सीए है। मेरे पापा में मैं सीए नहीं मिली तो मेरे हस्बैंड को बनवा दिया। तो स्टोरी टेलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसा लगता है हाँ एजेंसी खोल लो। तो मैंने एक एजेंसी खोली, उसको 3-4 साल रन किया था, बट मुझे वो मजा नहीं आ रहा था काम में। तो ये कब स्टार्ट किया आपने? ये मैंने कोविड के दौरान शुरू किया था 2020 में। मैं वापस घर गई थी गुवाहाटी। मारवाड़ी खानदान, हमारी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन, सिर्फ धंधा। We would go to a restaurant and हम सिर्फ उसका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करेंगे। आप भी ये करते हो क्या? बिल्कुल यार, फितरत है हमारी। एंड ज्वेलरी से मुझे हमेशा से प्यार था। दीक्षा, मुझे नहीं लगता आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्योंकि मुझे देखने पड़ेंगे वो। सॉरी, डरा दिया अमन। ओह वाओ, कितना, लुक एट द बॉक्स विनीत। Yeah, it's so lovely. this is a gift box and this is a regular box. This is for You are such में a little extra. Yeah, love it. किस चीज से बनाए यार? Give me the love jewelry. So you can try the football ring. You can see this because we don't have a lot of jewelry for men as of now, but you can see our मैंने गीत के लिए बहुत शॉपिंग करी है। ओहो, Hey, do you like this, Diksha? They're looking so beautiful on oh, you. it's lovely. You're wearing Durga, I'm wearing Ganpati Bappa. Really pretty, huh? सारे प्रोडक्ट्स आपके हैंडमेड ही होते हैं? 90% प्रोडक्ट्स हमारे हैंडमेड है। मतलब वी वांट टू कम आउट एज अ हैंडमेड ब्रांड ओनली। और कहाँ पे होते हैं ये कारीगर? जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है डिफरेंट जगहों पे मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा टेराकोटा रेंज है वो वेस्ट बंगाल, असम से होता है। केन इज असम। जो ये बीडेड वर्क है, अड्डा वर्क है, वो दिल्ली, लखनऊ, यूपी। बट जैसे मैंने बोला था, आई डोंट लाइक योर प्रोडक्ट्स।
I love your products. You know, हम वहाँ जाके देख रहे थे वो दुल्हनिया वाली जो इयररिंग्स है ना, that's so cool. इसको तो OMG बहुत पसंद आया. ये बहुत सही. Thought it Fire inspired. वाला बहुत solid. आज की तारीख में कितने परसेंटेज डिजाइन आप खुद बना रही हैं और कितने परसेंटेज डिजाइन हमें कोई और ब्रांड में आज नहीं दिखेंगे? 75% डिजाइन जो है विनीता वो आज हमारे खुद के डिजाइन है. 25% डिजाइन अभी भी क्यूरेटेड है एंड दे आर फ्रॉम कैटेगरीज जिसमें हमने अभी तक हम हीरो नहीं हुए हैं. ये बता दो ये गर्ल बॉस कितने का होगा? ये डोनट इयरिंग 350 का है. और ये हाँ ये 400. सही है, बढ़िया. प्राइसिंग आपकी बहुत 400 रुपीज टाइप्स है, तो ये मोस्टली ऑनलाइन के लिए थोड़ा टफ होगा. कैटेगरी ऑफलाइन में ज्यादा जाती होगी ना. वी आर 100% ऑनलाइन. एवरेज सेलिंग प्राइस कितना हुआ? एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड 450. इस साल का जो हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स रहा है उसमें हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो अराउंड 25 रुपीज का है. अगर मैं परसेंटेज में 100 में 25. 100 में से 25 तो 75% ग्रॉस मार्जिन. 75% ग्रॉस मार्जिन है हमारा. पैकेजिंग में हमारा 4.5 रुपीज जाता है. रेंट, ओवरहेड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस एक्सेट्रा में अराउंड 14. एड स्पेंड हमने बहुत कम करा इस साल, तो हमारा प्रोजेक्टेड पूरे साल का अराउंड 6% एड स्पेंड होगा. सैलरीज में 15, शॉपिफाई, रेजर पे के कमीशंस में 3.5 एंड शिपिंग कॉस्ट इज अराउंड 7. 25 रुपए बन रहा है आपके हर 100 रुपए में? हाँ जी. आपके रिपीट कस्टमर्स कितने हैं? अराउंड 17 to 18%. आपका तो लग रहा है नंबर्स आपके पूरे फिंगर टिप्स में है. ये नहीं बनी लेकिन नंबर्स आप Yes, hate. yes. आप बोल रहे हैं हेट नंबर्स, बट देखिए यू गुड एट इट. रेवेन्यू और प्रॉफिट बता दो. लास्ट ईयर हमारा जो रेवेन्यू था दैट वाज 1.22 CR नॉट बैड. एंड नेट मार्जिन हमारा 11% रहा था. उसके पहले साल हमने 47 लाख किया था और उसके पहले साल हमने 17 लाख किया था. इस साल इस साल हमने अभी तक 1 करोड़ 6 लाख कर लिया है एंड इस साल हम 2 करोड़ पे क्लोज करेंगे. बट हमारा नेट मार्जिन इस साल बढ़कर 11% से 25% हो जाएगा. क्यों होगा? सर सो लास्ट ईयर तक ना, जैसे कि आपने कहा कि अपने प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी प्राइसी, तो हमने और कम रखे थे प्रोडक्ट्स ताकि हम मास में घुस सके. एंड वी रियलाइज कि इतने कम प्राइस में ना मार्जिन हमारे लिए नहीं बनेंगे, तो हमने धीरे धीरे स्मार्टली, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑफ जो प्राइस है वो 50 रुपए ही है, इवन दो इट इज 20-30% इंक्रीज, बट कस्टमर के दिमाग में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. तो हम लोग ने जो नए डिजाइन भी निकाले, हमने इस तरीके से निकाला कि प्राइस हमारी जस्टिफाइड हो और हम थोड़ा इंक्रीमेंट भी रख सके. तो हम लास्ट टाइम तक 3x तक कर रहे थे प्रोडक्ट पे, तो इस बार हम 4x 5x ऐसे कर रहे हैं ताकि हमारा 75% एटलीस्ट ग्रॉस मार्जिन रहे. आपको फ्यूचर में लग रहा है कि ग्रोथ अच्छी आ रही है? हाँ जी सर, क्योंकि अभी तो हम लोग ई कॉमर्स में गए नहीं है. ये सारी की सारी सेल हमारी इंस्टाग्राम के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आई है. तो लग रहा है आपका सोशल मीडिया गेम बहुत स्ट्रांग होने वाला है. थोड़ा दिखाएंगे? या श्योर. How many followers? 199K. Oh, not bad. Wow, Very well done. nice. So we often go viral on social media. सबसे वायरल वीडियो दिखाइए. So I'll show you the first one. आप रिलेट कर पाओगे. हमने मारवाड़ी स्मॉल बिजनेस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी. तो हमने दिखाया कि कैसे लोग ना ऐसे बेकार सी गिफ्ट्स देते हैं वेडिंग्स वगैरह में, और वेडिंग्स करते हैं लार्ज स्केल में. तो हम आपको दिखाते हैं कि आप अपने वेडिंग्स पे कैसे अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सकते हो. आपा मारवाड़ी लोग तो ग्रैंड सी वेडिंग करा, बट अपनो गिफ्ट एकदम ही चुप होनी होवे. अरे ठीक है, चिंता मत करो, मत आना. बहुत ही सुंदर ऑप्शन दिखा. इस ऑप्शन की थारी मासी हो की बुआ सब खुश हो जासी. अगर गिफ्ट में रुपया लगाना ही है तो यांग लोग कुछ दो नहीं कि 2 लोग बोले कि तो डिफरेंट गिफ्ट दिए. यांग ली ज्वेलरी थाना कटी और देखने को मिल सी, वो भी इतना कम बजट में. अब भाईला ने भी गिफ्ट देना होगा तो यांग ला कुछ मॉडर्न सा इयरिंग्स जैसा नहीं. और ओ लो अपनो चाय को स्टॉल 24 आवर्स होगा, तो चाय इयरिंग्स बने की को नहीं बने. हाँ, एक दिक्कत हो सका, शायद थारा जमाई ज्यादा तो हमारी गिफ्ट की तारीफ हो जाएगी. बट ठीक है, थारी मर्जी, आपा ना कहीं करना है. अनुपम ऐसे हंस रहा है कि वो ऐसे रद्दी गिफ्ट ही देता था. उसको लाइक उसकी हंसी से लग रहा है दिल को छू गया. बट आप कह रहे थे कि आप ऑफन वायरल वीडियोस बना लेते हो, इसका क्या राज है? आई थिंक हमारा जो कोर है, वी वांट टू कीप आवरसेल्व्स रियल, ऑथेंटिक. हम ट्राई करते हैं कि हम अपनी ही फोटोज पर हम मॉडल करें. हम खुद मॉडल बने, हमारी टीम मेंबर्स मॉडल बनती है, मेरी मॉम मॉडल बनती है. एंड आई थिंक लोगों को वो सबसे ज्यादा पसंद आता है. सही कह रहे हो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमारी जो मार्केटिंग टीम भी है ना, जब वीडियो बनाते हैं ना, उन्हें लगता है यार ये तो वायरल होने वाला है, और फिर वो होता नहीं है. तो वायरलिटी को जज करना बहुत टफ है. बट आपको अगर ये आता है कि आप कह रहे हो कि मेरा ऑफन वायरल होता है, इट्स अ स्किल. या दीक्षा, ये जो मार्केट है इसमें ट्रेडिशनली ऑलमोस्ट 70-80% अनब्रांडेड रहा है फैशन ज्वेलरी का मार्केट. तो आप ये ब्रांड बनाने की मुश्किल एंड ट्रस्ट ऑन द मटेरियल, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? Great question. मैम, जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट कैसे बनेगा, राइट? तो इसीलिए हमारा जो अप्रोच रहा है दैट इज टू शो आवरसेल्व्स एज मच एज वी कैन.
हम उनको पूरा प्रोसेस भी दिखाते हैं कि अच्छा आपका पूरा प्रोडक्ट बनता कैसे है। प्लस बहुत सारे सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे प्रोडक्ट्स पहने, तो उससे भी एक ट्रस्ट क्रिएट होता है और ये भी होता है कि अच्छा इसने इसको ऐसे स्टाइल करा है तो हम भी इसको ऐसे स्टाइल कर सकते कोई हैं। वारंटी ऐसा कुछ नहीं डाल सकते जिससे कंज्यूमर को लगे कि ये नहीं खराब हो जाएगा 6 महीने में? वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट। एज ऑफ नाउ हमारे पास वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं है इस तरीके की, क्योंकि बहुत बार लोग डैमेज खुद से भी कर सकते हैं, राइट? नॉर्मली आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस होते हैं, इसमें कोई सक्सेस स्टोरी है बड़ी? वॉयला जैसे एक ब्रांड है, कैसा कर रहा है? 100 करोड़ का बिजनेस है अभी। आपका what percentage is fabric, just for clarification? 60% मोस्टली आपका हाँ, वही है। ओके, हाँ। कोई अंदाजा है आपको फैब्रिक ज्वेलरी का मार्केट साइज इंडिया में क्या होगा या टैम क्या होगा? जो फैशन ज्वेलरी है उसका इंडिया में मार्केट करंटली 16,000 करोड़ का है। ये 16,000 करोड़ में से आप जो एरियाज में हैं वो कितना होगा? आई एम नॉट वेरी श्योर नो सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। इस इंडस्ट्री में क्यों ग्रोथ नहीं होती? इज इट दैट कि ये ब्रांड बनने से पहले डिवाइड हो जाती है मार्केट, बहुत लोग आ जाते हैं, सेम चीज करने लगते हैं? आप सो फॉर अस इट इज नॉट कॉपिंग, इट इज कंटेंट। कंटेंट टू कॉमर्स। कंटेंट टू कॉमर्स हम मेरे उसी को नहीं चीज पता को कोई भी कंटेंट टू ब्रांड बना हुआ है। लेकिन कंटेंट टू कॉमर्स ब्रांड्स बनते हैं। कौन सा? डॉलर शेव क्लब बना है इंडिया में बहुत कम है। होल ट्रूथ फूड्स ने भी वो स्ट्रेटजी ट्राई की है। दीक्षा, आई विल बी योर कस्टमर। मुझे स्पेशली दुर्गा इयररिंग्स बहुत ही पसंद आई, Thank you. बट आई विल नॉट बी योर इन्वेस्टर टुडे, क्योंकि जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि गिवन द मार्केट, इसमें स्केल टू वेयर इन्वेस्टर कैन गेट एन एग्जिट बहुत नेसेंट स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज है इंडिया में फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। बट आई विश यू द बेस्ट एंड बहुत मजा आया आपकी पिच। थैंक यू सो मच मैम। फास्ट फैशन के साथ ये फास्ट ज्वेलरी भी बन रहा है, करेक्ट। राइट? सो इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग जो आप 1-2 साल पहनोगे, आप 300-400 खरीद रहे हो, एक बार पहनोगे, 2 बार पहनोगे, इंस्टाग्राम पे फोटो आ जाएगी, उसके बाद आप नहीं पहनोगे। एंड फास्ट फैशन में एक ब्रांड बनाना विल डिपेंड ऑन टाइम टू मार्केट। आप कितनी जल्दी कितनी डिजाइन निकाल सकती हो Correct. और कितनी जल्दी उसको क्लियर कर सकती हो। Correct. तो आपका टाइम टू मार्केट क्या है? सर टिपिकली हमारे को डिजाइनिंग से लेके प्रोडक्शन तक 45 डेज लगता है, बहुत है। एंड दिस कैन बी इजीली रिड्यूस टू 7 to 8 days। हाँ जी, तभी बनेगा धंधा। That's when you will build a brand. 100%। एंड इसी के लिए इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस नहीं है। मेरे पास फ्रीलांस डिजाइनर्स के साथ मैं काम करती हूँ, तो मेरा टैग जो है वो बहुत ज्यादा है। वी वांट टू ब्रिंग डिजाइंस एवरी वीक। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी तक हम ई कॉमर्स में बिल्कुल भी नहीं है, ना हम नायका में, ना हम मिंत्रा पे। हमारा फर्स्ट स्टेप अभी ये है कि हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो जाए, ताकि हमारी ज्वेलरी और हमारा ब्रांड हम और ज्यादा फेमस हो सके। सेकंड, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है। अभी हम सिर्फ 10% ऑफ आवर सेल्स इंटरनेशनली कर रहे हैं। दिस कैन बी इजीली इंक्रीज टू एटलीस्ट 30-35%, तो बहुत इजीली बढ़ सकता है। आज के दिन में आपके कैप टेबल में कौन कौन है? 100% सेल्फ मेरी ओनरशिप है। सीए साहब? सीए साहब इज डूइंग सीए। मुझे लगता है जो आपका 2 करोड़ का बिजनेस है, अगर ये आपने 100 करोड़ बना लिया, मुझे लगता है ये रीजनेबली अट्रैक्टिव बिजनेस है, उसमें 25 करोड़ का नफा बनेगा। तो उस कारण से आज मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ। आपके साथ मुझे पता है आप नेगोशिएशन जीतना मुश्किल है, तो उसलिए मैं नेगोशिएट आपसे करना नहीं चाहता। आपका जो प्रपोजल था 48 लाख 6% के लिए, मैं वो सेम ऑफर आपको देने के लिए तैयार हूं। दीक्षा, इस कैटेगरी में वैल्यूएशंस बहुत डील्स देखी है मैंने। 3 times मल्टीपल ऑफ सेल्स से ज्यादा एट एनी स्टेज नहीं होंगे। तो अगर आप फर्स्ट राउंड लेंगी एट 4 times ऑफ ARR, जो आपकी आस्क है विच इज 8 करोड़, तो बाद में ये मल्टीपल है, ये कंप्रेस ही होता जाएगा, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको ऑफर देती हूँ 48 lakhs फॉर 8%। I agree with Vinita and I'll join her if she's okay. मुझे लगता है हम काफी हेल्प कर सकते हैं आपकी। थैंक यू सो मच। अमन, आई वुड आल्सो लाइक टू हियर योर। आप रॉयल्टी दोगे? नॉट माय फर्स्ट इंक्लिनेशन। काहे? डीएनए सर। मारवाड़ी की समझ सकते हैं। क्योंकि रॉयल्टी से क्या होता है ना, हमारा थोड़ा सा सिक्योर भी हो जाती है इन्वेस्टमेंट। सर रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना होता है। माय गॉड। आ जाओ सर। नहीं यार, मेरे को बस ये लग रहा है कि मैं एग्जिट नहीं ले पाऊंगा इस कैटेगरी से। मेरे पैसे कैसे बनेंगे? यू विल गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। मैं ये बोल सकती हूँ। शुरुआत ही किया था आपने उससे। विनीता, आप कैसे सोच रहे थे इससे रिटर्न लेने की? 2-3 साल में जो
अपैरल में क्रेज आया था, वुमेन्स अपैरल में, जहां एक्सेलरेटर्स जैसे थ्रेसियो टाइप्स अक्वायर कर रहे हैं, फंडिंग एंड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं अगर ब्रांड बन सकता है। एंड ब्रांड बनने के लिए आई थिंक वो जो 100 करोड़ वाली थ्रेशोल्ड है ना, वो अपने आप ही पार करनी पड़ेगी। उसके पहले तो मुझे लगता नहीं है फंडिंग आएगी। अगर कर लिया तो then there is an opportunity because she'll be the only one in this category who's at that 100 plus. घोर समस्या है। I'll also give you 48 lakhs for 6%. तो हम दोनों जुड़े कर देते हैं। दीक्षा, एक ऑफर है 48 lakhs 6% के लिए। हम दोनों अभी 7 आ रहे हैं, तो आपके पास अभी 2 ही ऑफर हो गए। एक हो गया विनीता और अनुपम का 48 for 8%, एक मेरा और अमन भाई का 48 for 6%। क्या हम आपको एक अल्टरनेटिव ऑफर देते हैं? 60 lakhs for 8%. वैल्यूएशन आसपास है, थोड़ा ज्यादा पैसे। Can I give you a counter offer? बोलो। One would be obviously अगर आप चारों आ सको, हाँ, for the same valuation, 48 lakhs for 6%, and or if you want to increase the amount. otherwise Otherwise, I would want to go ahead with Anupam and Vinita's offer fantastic. at 8 crore valuation. 8 crores at 48 lakhs, तो कितना 48 lakh 8 original और offer. तो कितना हो गया? At 6%. और उसमें हम अगर 60 lakhs कर दें तो आपको is that हाँ, okay? that is okay. Okay. So दीक्षा, फाइनल डील है, मैं और अनुपम आ रहे हैं 60 लाख 7.5%. Deal pakki. Thank you. Congratulations. Thank you. Good products, bad sharks. Sorry. Bad sharks. Sorry. They're amazing sharks. मैं बता रहा हूँ ये एको इंश्योरेंस सबको हेल्दी बनाकर ही छोड़ेंगे, इतना ध्यान जो रखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस तो लाए ही हैं, साथ में प्लैटिनम हेल्थ प्लान भी ले आए हैं, जो करेगा 100% एक्सपेंसेस कवर विदाउट एनी एरे गैरे डिडक्शंस। तो ऐसा है, एको ऐप डाउनलोड कर लें आप तुरंत। ये कैसे ना कैसे करके आ ही जाता है टाइम। नहीं, फाइनली राहुल से छुट्टी मिल रही है, सो रिलीव। बाय। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। एक पर हेल्प चाहिए थी आप लोगों से। वो अब शार्क टैंक खत्म होगा तो छुट्टी पे जाना था, तो उसकी तैयारी मेरी सारी है। फ्लाइट बुकिंग हो चुकी है, होटल बुकिंग हो चुकी है, कहाँ जाना, क्या रहना, क्या खाना, वो सब डिसाइडेड है। बैग कौन सा लेके जाना वो डिसाइड सा नहीं हो पा रहा। ये असेंबली बैग्स हैं और ये नेशनल माइल्स बैग्स हैं। बैग्स के पुराने धंधे में ये दोनों नए बंदे हैं। हाँ जी। आपसे इन्वेस्टमेंट की इच्छा रख रहे थे, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों ना दोनों को बैक टू बैक, एक के बाद एक टैंक में भेजा जाए। बैक टू बैक। जी, हर पिचर को बराबर का टाइम मिलेगा पिच करने के लिए और आपको सवाल जवाब करने के लिए। उसके बाद एक ऐसा बजर बजेगा। इसका मतलब यह है कि टाइम में समाप्त हो चुके हैं। ट्विस्ट इसमें इतना सा है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोनों पिचेस के समाप्त होने तक होल्ड करके रखना है। आपको एक में इन्वेस्ट करना है, आपको दोनों में इन्वेस्ट करना है, या किसी में इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, दोनों पिचेस सुनने के बाद। तो अगर आप तैयार हैं तो पिचेस को बुला लें फिर। Yes. हाँ जी। बिल्कुल। तो अब डिसाइड हम कैसे करेंगे कि कौन पहले जाएगा? एक टॉस के माध्यम से। तो कॉल कौन करेगा? आप करेंगे? Yes. आप करेंगे। ऑल राइट। Heads. टेल्स इट इज। इसका मतलब ये कि असेंबली जीत गई है। तो असेंबली आप पिच करेंगे, नेशनल माइल्स हम जरा बाद में आते हैं। Sure.
All right, guys, good luck. थैंक यू। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, तो कौन है हिंदुस्तानी? अरे हमारा लगेज है हिंदुस्तानी। हाय शार्क्स, माय नेम इज मोहित गर्ग। और मैं हूँ आदित्य खन्ना। इंडिया बदल रहा है और ट्रैवल सबकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है, पर लगेज पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। बेचारा स्टोर के किसी कोने पे पड़ा रहता है। इसको चाहिए क्या? थोड़ा प्यार, थोड़ी टेंशन, थोड़ी तारीफ। जब आप मार्केट में लगेज खरीदने जाएं, इतने सारे ऑप्शंस कि कंज्यूमर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमने एक डिजाइन फिलॉसफी लिया है, लेस इज मोर। हर प्रोडक्ट की एक कोर फंक्शनैलिटी हो, देखने में भी अच्छा हो, और बेस्ट पार्ट ये है कि बजट फ्रेंडली हो, यानी एक तीर से दो नहीं, 3 निशाने। हमने सिक्योरिटी चेक इन ईजी करने के लिए उसमें लैपटॉप कंपार्टमेंट दे दिया, शू बैग और टॉयलेट टिकट को लगेज का ही पार्ट बना दिया, चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट दे दिया, लैपटॉप की प्रोटेक्शन के लिए हमने हार्ड शेल बैकपैक बना दिया। और फंक्शनैलिटी के साथ हमने एस्थेटिक्स और डिजाइन पे उतना ही फोकस किया है, क्योंकि आजकल के जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं वो लगेज को एक यूटिलिटी नहीं बट एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट मानते हैं। पिछले 3 साल में हमने इस प्रोडक्ट फिलॉसफी के साथ 2 लाख ट्रैवलर्स के लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। और हमारा विजन है अगले 3 से 5 साल में हम इंडिया का सबसे बड़ा थॉटफुल ट्रैवल स्टोर बने, जहां पे हम ट्रैवलर्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो शार्क्स, हमारी आस्क है 85 lakhs for 1% equity in our company। क्या आप हमारे साथ असेंबली की फ्लाइट लेना चाहेंगे? मोहित, आदित्य, वेलकम टू शार्क टैंक का वेरी इंटरेस्टिंग मैच ऑफ। आप ये बताइए पहले, आपने ये सीखा कहाँ कि हाई क्वालिटी बैग्स इंडिया में कैसे मैन्युफैक्चर है? हमारा दोनों का फैमिली बिजनेस बैग्स एंड लगेज इंडस्ट्री में रहा है। अच्छा। मेरी फैमिली बिजनेस ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स से लगेज मैन्युफैक्चरिंग में है, एंड 2013 से लेकर 19 तक मैं अपनी फैमिली बिजनेस का पार्ट था, जहां मैंने लगेज मैन्युफैक्चरिंग, R&D, टेक्निकल नो हाउ, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग सीखी। एंड कौन से ब्रांड्स के लिए बनाते थे? टॉमी हिलफिगर, बेनेटन, Okay. 3-4 Got it. मेरा फैमिली बिजनेस एक्चुअली लेदर गुड्स में है, तो मैंने भी काफी साल उस बिजनेस में स्पेंड किया है। आदित्य प्लान कर रहा था नए ब्रांड का और मैं भी साथ में नए ब्रांड कर रहा था। मैंने कहा यार हम दोनों मिलके 2 बड़े ब्रांड क्या बनाएंगे, एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाते हैं साथ में मिलके। आप लोग को-फाउंडर एक और है ना, अभिषेक? हमारी शायद 1.5 साल 2 साल पहले Correct. बात हुई थी वर्चुअली, करेक्ट Correct. है ना? एंड आई थिंक अभिषेक वाज द को-फाउंडर। नहीं, वो बहुत अर्ली इन्वेस्टर थे। एक मैंने आपको उस टाइम फीडबैक भी दिया था, आई एम श्योर लॉट हैज चेंज्ड, लेकिन थोड़ी क्वालिटी की इश्यूज आ रही थी आपकी बैग में। करेक्ट, शायद मैंने 1-2 मंगाई थी, वो आपने ठीक कर ली है अभी? बिल्कुल 100%। क्या इशू था बताएंगे? What I really loved, right, कि इनकी बड़ी सिंपल और एलिगेंट डिजाइन्स थी, वेरी क्लीन, और उसके साथ में जैसे उन्होंने कहा शू बैग और टॉयलेट बैग साथ में आता, सो वंडरफुल सरप्राइज टू ओपन दैट एंड फाइंड इट इनसाइड। लेकिन वो शू बैग काफी जल्दी फट जाती थी, स्पेशली देयर हुक्स। इवन द बैग्स जहाँ पर हैंडल लगता है ना, वो जनरली बैग्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती है, वहाँ से टूट जाता था। आपका टूट गया? हाँ, तो आई हैड गिवन देम दैट फीडबैक, सो होपफुली दे वर्कड ऑन इट। एक बार प्रोडक्ट दिखा दो ना, हम सबको ही दिखा दो। हाँ जी। आई लव दिस, ये मार्बलिंग वाला जो Yeah, डिजाइन है it's मुझे बहुत really पसंद है। It's actually like a little marble This is- granite. Yeah, it's lovely. इंडिया में टॉप 3 या 4 प्लेयर्स बाय मार्केट शेयर कौन है? अगर आप देखें जो लेगेसी ब्रांड्स हैं, उसमें VIP, फिर सैमसंगाइट ग्रुप है, जो सैमसंगाइट और अमेरिकन टूरिस्टर साथ में है। VIP is bigger than Samsung. नहीं, Samsung is the world's biggest company। नहीं, इंडिया इंडिया मैं में इंडिया के अप्रोक्सीमेटली market share दोनों में का बात कर- 1500 करोड़ रेवेन्यू है So each. about the same. Yeah, but as a umbrella brand। और Got फिर सफारीज काफी अच्छा उन्होंने किया है, अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ का उनका रेवेन्यू है। इनका कंपटीशन लेगेसी ब्रांड से नहीं है। जो एक ब्रांड जो है ना, मोकोबारा, किलिंग इट, और वो आपके सिमिलर टाइम पे ही आए हैं, बट उन्होंने सॉलिड ग्रोथ करी। व्हाट इज द रीजन? नहीं, आई थिंक कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत बड़ा रीजन रहा है। हम लोगों ने बड़ी सीड राउंड करा, बहुत ही बूस्टअप तरीके से करा। तो वो आप कह रहे हो अभी बारी आई है ब्रांड बिल्डिंग करने की, अभी आएगी, बिल्कुल आएगी। और वो आप कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल अब कर हमने रहे हैं। आपने अभी बताया 3 लेगेसी ब्रांड्स है, राइट? VIP, सफारी, सैमसंगाइट, और ये 3 नए ब्रांड्स के बारे में हम बात करते हैं, एक मोकोबारा, एक असेंबली और नेशनल। तो ये 3 और ये 3 इनकम्बेंट्स और लेगेसी ब्रांड्स में क्या फर्क है? जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, उनको डिजाइन, दोनों एस्थेटिक्स और जो थॉटफुलनेस होता है लगेज का, वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बट बॉस, आपका डिजाइन कोई खास नहीं है, सॉरी टू से। डिजाइन ब्लैंड नहीं है थोड़ा? आपका मिनिमलिस्टिक को लेकर ही कुछ थोड़ा ज्यादा ज्यादा पैशन है। सटल लुक है। करे हम थोड़ा जो हमारा